हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करते हैं ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ड्यू पॉइंट एनालिसिस स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूएससीएमए में भी, एसीसीए में भी। ड्यू पॉइंट एनालिसिस रिटर्न ऑन इक्विटी को एक तरीके से ब्रेक करके थोड़ा सा एलेबोरेट करता है, पिक्चर को अच्छे से शो करता है शेयर होल्डर्स को। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है आप जानते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी इंटू 100। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स के लिए जो फंड होता है वो, ठीक है ना, इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसको थोड़ा सा एलोबरेट करता है, बताता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी पे किस किस चीज़ का इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहली बात बताते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी पे नेट प्रॉफिट रेशो का फर्क पड़ता है। नेट प्रॉफिट रेशो मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। क्या बिजनेस में नेट प्रॉफिट रेशो से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी इंपैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। हर किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट है, सबका नेट प्रॉफिट रेशो अलग अलग हो, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट रेशो का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, क्या नेट प्रॉफिट रेशो से ही डायरेक्टली अकेले हम लोग चेक कर सकते हैं क्या कि रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? दूसरी चीज़ें एक और कंसिडर करनी पड़ती है, एसेट टर्नओवर रेशो। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट, हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, 2 बेचते हैं हम प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए का नेट प्रॉफिट रेशो है 30%, बी का है 10%। अब दिखने में तो हमें लगता है कि मार्जिन हम 30% वाले पे ज़्यादा कमा रहे हैं, है ना। लेकिन जो 30% वाला प्रोडक्ट है वो केवल साल में 3 या 4 बार ही बिकता है, बहुत कम बिकता है, मतलब उसका टर्नओवर रेशो बहुत कम है ना। लेकिन जो प्रोडक्ट बी है उसका टर्नओवर रेशो बहुत हाई है, डेली बिकता है, डेली खरीदते हैं, डेली बिक जाता है। तो बताओ ओवरऑल मार्जिन किस केस में ज़्यादा आएगा, प्रोडक्ट ए में, बी में? प्रोडक्ट बी में आएगा ना। तो नेट प्रॉफिट रेशो के साथ साथ हमें एसेट टर्नओवर रेशो भी देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो भी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालता है। तीसरी चीज़ जो प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट डालती है वो होता है इक्विटी मल्टीप्लायर या फिर लीवरेज। आपके पास जो असेट है, चेक करो कि भाई उसमें से इक्विटी का रेशो कितना है और डेट का रेशो कितना है। जो लाइबिलिटीज़ होती है उसी से तो असेट फंडेड होती है। तो क्या सर लीवरेज से भी बिजनेस में प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल, रिटर्न ऑन इक्विटी पे इफेक्ट पड़ता है। क्या लगता है आपको कि कौन सी फर्म का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होता होगा, लीवर्ड फर्म का या अनलीवर्ड फर्म का, मतलब डेप्ट ली हुई फर्म का या फिर बिना डेप्ट ली हुई फर्म का? इससे चेक करो आप, EBIT दोनों फर्म्स का सेम है ना, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो पहली फर्म में नहीं है। जो अनलीवर्ड फर्म है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लीवर्ड फर्म में 5,000 का इंटरेस्ट है, EBT आया, ठीक है, उसमें से टैक्स लेस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। रिटर्न ऑन इक्विटी चेक किया, इधर इक्विटी 1 लाख की थी, इधर इक्विटी 50,000 की है। देखो आप यहाँ पे जो रिटर्न आ रहा है वो रिटर्न किस केस में ज़्यादा आ रहा है? लीवर्ड फर्म में ज़्यादा आ रहा है, 91%। तो लीवर्ड फर्म का भी, लीवर्ड या अनलीवर्ड फर्म का भी रिटर्न ऑन इक्विटी पे इम्पैक्ट पड़ता है।